हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में, जहां सिखाया जाता है बहुत कुछ। तो आज इस तरह का पर्स बना के तैयार किया है। 2 जिपर फ्रंट पार्ट में हमने इस तरह से लगाई है। देखिए, इसे ओपन करेंगे इस तरह से, ये बहुत सारा स्पेस है। और दूसरा पॉकेट भी हमने इस तरह से जिपर लगा के सेट किया है। इसमें भी आप कोई भी सामान सेट कर सकते हैं इस तरह से, और इसे लॉक कर दीजिए। और इस तरह से देखिए, हमने एक बड़ा पॉकेट तैयार किया है। इसमें भी बहुत सारा स्पेस है। कोई भी सामान आप इसमें सेट करके इसे इस तरह से लॉक कर देंगे तो ये बहुत ही सुंदर और ऑफिस वेयर पर्स बन के तैयार हुआ है। इसमें 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक लगा है, जो पेंट फैब्रिक है। और राइस बोरी से इस तरह से मैंने बना के तैयार किया है। ये एकदम ओरिजिनल जैसा, लेदर जैसा दिखने में लगता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा है और ये आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है दिखने में। तो आइए इसे किस तरह से बनाया जाता है शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, मैंने मटेरियल में ये जो लेदर फैब्रिक है इसे मैंने 2 इंच ले लिया है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। और 2 फोल्ड में मैंने चावल की पन्नी लगा के इस तरह से ये बेल्ट तैयार की है। और इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई देखिए 2 इंच है और लंबाई इसकी 11 इंच है। इस तरह से ये 2 फोल्ड में ले लेना है। और ये बेल्ट तैयार कर ली है मैंने चावल की पन्नी लगाकर। इसमें 1 इंच की चावल की पन्नी इस तरह से देखिए ये मैंने लगाई है। और इसको फोल्ड करके मैंने इसे स्टिच कर लिया है। और इसकी लंबाई देखिए इस तरह से 22 इंच है। ये देखिए 22 इंच। ये 2 बेल्ट ले लेनी है आपको 22 इंच की। ये मैंने जीपर लिया है जिसकी लंबाई देखिए 11 इंच है। और रनर इसमें इस तरह से रनर ले लिया है। और ये मैंने 2 जीपर ली हैं जिस पे 2 इंच का फैब्रिक लगा के अटैच कर लिया है और दोनों में रनर सेट कर लिया है। और इस तरह से जो हमारी जीपर की लंबाई है 11 इंच है। ये जो कुल्टन पीस है उसी अकॉर्डिंग हमें जीपर लॉक करके तैयार करती हैं। 14 इंच हमारा कुल्टन पीस है तो 14 इंच ही हमें जीपर लॉक करके तैयार करती हैं। जीपर की लंबाई में 12 इंच ली है। इस तरह देखिए, ये हमारा कुल्टन पीस जो है उसकी डबल फोल्ड में जो है लंबाई है 24 इंच और इसकी चौड़ाई है 14 इंच। इसे मैंने डबल फोल्ड में चावल की पन्नी लगा के इस तरह से लॉक कर दिया है पेंट फैब्रिक के साथ। और इस तरह से ये इसी अकॉर्डिंग मैंने लाइनिंग पीस लिया है जितना हमारा कुल्टन पीस है। और इस तरह से ये पॉकेट बनाने के लिए लाइनिंग लिया है। लाइनिंग के लिए आप कोई भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए 11 इंच है और इसकी लंबाई देखिए 12 इंच है। और इसकी लंबाई चौड़ाई 11/12। इस तरह से हमें ये 2 लाइनिंग ले लेने हैं। लाइनिंग आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये लाइनिंग ब्लाउज पीस का लिया है। और ये देखिए, इसे हम फोल्ड करके इसका हम इस तरह से सेंटर बिंदु लगा लेंगे। पहले दोनों साइड से सेंटर बिंदु लेंगे। यहाँ से 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, इनकी दोनों साइड से इस तरह से हम इसे स्टिच करके लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हम 1 पाई की दूरी पर इस तरह से स्टिच करके लॉक करेंगे। अब हम इसे बीच में से कट करेंगे। अब हम इसको इस तरह से सेंटर बिंदु ले लेंगे फोल्ड करके। अब हम लाइनिंग लेंगे। इस तरह से जो बड़ा वाला लाइनिंग था हमारा वो लेंगे और जीपर लेंगे। और जीपर को इस तरह से हम इसे उल्टा रखेंगे और हमें जीपर
जो हमारी दोनों साइड से लॉक की है फैब्रिक से, वही हम लेंगे। इस तरह से सेंटर बिंदु मिला लेंगे जिपर को उल्टा रखते हुए, और लाइनिंग को ऊपर रखेंगे और इस तरह से सेंटर बिंदु पे हम लॉक कर देंगे। अब हम इसे स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह से दाब सिलाई ले लेंगे ताकि ये हमारा फैब्रिक सेट हो जाए। अब देखिए, हम नीचे का जो फैब्रिक है लाइनिंग, इसे हम इस तरह से सेंटर बिंदु पे रख, इस तरह से सेंटर बिंदु मिला लेंगे और इस तरह से ये जो हमने कटिंग किया था इसे ले लेंगे और इसे भी जो हमारा सेंटर बिंदु है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस पे हम स्टिच लगा देंगे, लॉक करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे जीपर ले लेंगे और लाइनिंग लेंगे और इसे इस तरह से अटैच करेंगे जिस तरह से हमने इस पॉकेट को किया था। तो जीपर को हमें उल्टा रखना है और रनर का हमें किस साइड देख लेना है, जिस साइड हमने जिस तरह से रनर को रखा था उसी साइड से हमें रखना है। लाइनिंग को इस तरह से सेंटर बिंदु पे सेट करते हुए हमें इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगा देनी है यहाँ पर। से दाब सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर। तो हमने इस तरह से देखिए दोस्तों दाब सिलाई ले ली है। अब नीचे की तरफ हमारा जो लाइनिंग है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जीपर के नीचे इस तरह से सेंटर बिंदु से मिला लेंगे। अब कुल्टन पीस लेंगे और जिस साइड से हमारा रनर है उसी साइड हमें इस तरह से उसे सेट करना है। से जो ऊपर की साइड रनर जो हमने जीपर लगाया था वो पॉकेट ऊपर की तरह रहेगा और इसे इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। ये हमें इसे इस तरह से जीपर को ऊपर की साइड हमें इस तरह से लॉक करना है और यहाँ आप स्टिच लगा सकते हैं इसको और पॉकेट भी लॉक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो हम उल्टी साइड भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम इस तरह से स्टिच लगा के इसको हम लॉक कर देंगे ऊपर की साइड, ताकि हमारी जो जीपर है वो अंदर की साइड रहे। इस साइड से पीछे की तरफ जो पीछे का पार्ट है उसके इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसको स्टिच करके लॉक करना है इस तरह से रखते हुए। ये देखिए पीछे के पार्ट को, इस पार्ट को इस तरह से हमें करना है, ऊपर की तरह करना है और जीपर को हमें नीचे की तरफ दबा देना है इस तरह से और इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। दोनों साइड से हमें इसी तरह करना है। मैंने इसे इस तरह से दोनों साइड से मैंने लॉक कर दिया है और हमारा इस तरह से ये पॉकेट बनके तैयार हो गया है। अब देखिए हम इसको फोल्ड करके इस तरह से लॉक कर देंगे दोनों। अब हम देखिए नीचे की साइड से जो हमारे कोने हैं 1.5 इंच का इस तरह से मार्क्स लगाएंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे दोनों साइड।
इस तरह से दोनों साइड पे हमने 1.5 इंच का मार्क लगा के बॉक्स तैयार किया है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड से बॉक्स बना के उसकी कटिंग कर दी है। अब देखिए, हम इसे इस तरह से, जो हमारा जीपर है 11 इंच, उसी अकॉर्डिंग हमें ऊपर का पार्ट रखना है। तो हमें जीपर का नाप ले लेना है और इस तरह से हमें मार्क्स लगाते हुए तिरछा मार्क्स लगाना है, ताकि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से इसी तरह से कर लेना है, ताकि हमारा ये पार्ट जो है 11 इंच का हो जाए। इसके लिए हम इसे कटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो भी हमने पार्ट कटिंग किया है उसे हम स्टिच करके पहले लॉक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने वो जीपर लगा दी है। अब इस साइड हमने ये जो लेदर का शाइनिंग वाला हमने फैब्रिक लिया था, इसे इस तरह से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आपके पास जो भी है आप यहाँ पे इस तरह से सेंटर बिंदु लेते हुए इसे अटैच कर देंगे। आप इसे फेविकोल से चिपका भी सकते हैं। मैं इसे इस तरह से स्टिच करके इसे लॉक कर दूँगी दोनों साइड से। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सुंदर ब्रॉस लग के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट को इसके दोनों साइड से इस तरह से हम सेंटर बिंदु लेते हुए, जहां आपको जिस तरह से सेट करना है आप इसे इस तरह से बेल्ट को स्टिच करके लॉक कर देना है। तो मैंने इस बेल्ट को दोनों साइडों से लॉक कर दिया है। अब हम इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट करेंगे और दोनों साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। और ये जो हमारे बॉक्स बने हुए इसे भी हम स्टिच करके लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स, जो नीचे मैंने बॉक्स बनाए थे उसे भी मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है और इसे मैं सीधा कर लूँगी। और दोस्तों, मैंने ये बॉक्स किस तरह से बनाए हैं आपको देखने हैं तो एंड स्क्रीन में आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। जब ये वीडियो एंड होगा तब मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो दे दूँगी, वो आप देख सकते हैं। और आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे मेरे वीडियो हैं जो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से पलट के तैयार कर लिया है। दोस्तों, आप इस तरह से ज़रूर बैग और पर्स बनाइए। ये बहुत ही खूबसूरत और लेदर जैसा पर्स बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है दोस्तों। और लाइनिंग ले लेंगे और लाइनिंग के साथ हम लेंगे 2 इंच, जो हमने चौड़ी, और 11 इंच की जो इस तरह से बेल्ट ली थी उस पर हम इस तरह से मार्क लगा देंगे और जीपर लेंगे। देखिए, इस जीपर को हम सीधी साइड रखेंगे लाइनिंग के ऊपर और इस जीपर के ऊपर इस कुल्टन पीस को रख लेंगे और सेंटर बिंदु इस तरह से मिलाते हुए इसे हम अटैच करेंगे स्टिच करके। और ये दोनों साइड से हमें इसी तरह से लॉक करना है और दोनों साइड से लॉक करके फिर इसे फोल्ड करना है। तो आपको अगर अच्छे तरीके से देखना है तो मेरे एंड स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसे मैं मिलाकर इस तरह से, देखिए, इनको मिलाकर इस तरह से अटैच कर लूँगी। और मैंने नीचे की तरफ बॉक्स तैयार किया है, जिस तरह से हमने मेन कुल्टन पीस पे किया था उसी तरह हमें उसी अकॉर्डिंग इसे करना है। तो इसे मैंने कुल्टन पीस को तिरछा कट किया था, उसी तरह से हमें लाइनिंग को भी करना है और इसी तरह से उसे अटैच करना है। तो देखिए, मैं इसे आपको फटाफट करके दिखा देती हूँ। देखिए, हम इसके अंदर रनर को सेट करेंगे।
अब देखिए यहाँ से इस पार्ट को हम खुला रखेंगे और जो हमारा बैग तैयार किया है इस लाइनिंग के अंदर इस तरह से सीधा आटे अंदर की तरह सेट करेंगे अंदर की तरफ। अब देखिए अंदर की तरह सेट करते हुए इस तरह से हमें गोलाई में पिनअप से सेट करना है और फिर उसे पूरा स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे कर लेती हूँ स्टिच। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा ओपन पार्ट था उसके अंदर से हमें इस बैग को इस तरह से निकाल लेना है और लाइनिंग को अंदर की साइड सेट करना है। तो देखिए इस तरह से। अब देखिए जो हमारा लाइनिंग ओपन था उसे हमें स्टिच करके इस तरह से लॉक कर देना है। इस तरह से ये इसके ऊपर हमें इस तरह से दाब सिलाई लेके हमें इसको फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो मैं राउंड बाय राउंड इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करके इसको लॉक कर दूंगी।